मिल्कीपुर में 3 चुनाव से बीजेपी को जीत का इंतजार। मिल्कीपुर में अखिलेश वर्सेस योगी। क्या है मिल्कीपुर में जातिगत आंकड़े? मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में तो भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। सपा के बागी व आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी व कांग्रेस के बागी भोलानाथ भारतीय इसे बहुकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में दलित व ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में है। जो दल इन दोनों जातियों को साधने में सफल रहेगा उसके सिर जीत का सेहरा बनेगा। मिल्कीपुर का प्रतिष्ठित पर्ग उपचुनाव अब सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद फैजाबाद सांसदीय सीट पर भाजपा की हार की वजह से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। पूरे देश की नजर दिल्ली विधानसभा के साथ हो रहे इस एकमात्र सीट के उपचुनाव पर टिकी हुई है। आरक्षित सीट होने की वजह से सभी दलों में दलित समुदाय के लोग ही चुनाव मैदान में हैं। भाजपा और सपा दोनों ही पारसी बिरादरी के प्रत्याशी के बलबूते चुनाव मैदान में हैं। दोनों पार्टियों के विधायकों तथा रणनीतिकारों की फौज उतर गई है। सभी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी और सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे व अन्य लोग मौजूद हैं। खब्बू लगातार इलाके में सक्रियता बनाए हुए हैं। भाजपा के चंद्रभानु व सपा के अजीत प्रसाद दोनों ही युवा हैं। दोनों इलाके में लंबे समय से सक्रिय हैं। यदि 2002 से पिछले 5 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 3 बार सपा और भाजपा व बसपा एक बार जीत दर्ज करा चुकी है। चुनाव में सपा और भाजपा दोनों के साथ ऐसा कुछ समीकरण है जिससे उन्हें कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। भाजपा के चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलने के बाद अन्य दावेदार नाराज हो गए हैं। इसमें पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ रामू प्रत्याशी भी थे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के आश्वासन पर सभी नाराज नेता चुनाव प्रचार में शामिल हो गए हैं। सपा के लिए फायदे की बात है कि पूर्व मंत्री कदवाड़ नेता मितसेन यादव के बेटे आनंद सेन साथ है। पहली बार सेन परिवार अवधेश प्रसाद के साथ आया है। हालांकि उसके बागी व आजाद प्रसाद प्रत्याशी सूरज चौधरी से नुकसान पहुंच सकता है। सूरज सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है। चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले उन्हें परिवारवाद व अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए सपा से किनारा कर लिया था। इसके साथ ही कांग्रेस के साथ होने के बाद भी पार्टी के कदवाड़ नेता भोलानाथ भारतीय मैदान में है। कांग्रेस की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद भी मैदान से नहीं हटे। भोलानाथ ने जिला पंचायत चुनाव में सपा प्रत्याशी तथा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हराया था। इस वजह से उनका क्षेत्र में जनाधार बताया जा रहा है। सपा परिवारवाद के आरोप से भी जूझ रही है। सपा पर सत्ताधारी दल की ओर से लगातार इसको लेकर हमले किए जा रहे हैं। वह इसे भुनाने में लगी हुई है। आपको बता दें, भाजपा का लक्ष्य मिल्कीपुर में सिर्फ जीत ही नहीं है, वह कुंदरकी की तरह बड़े अंतर से उपचुनाव को जीतकर फैजाबाद सीट पर लोकसभा चुनाव में मिली हार का जवाब देना चाहती है। इस लक्ष्य के लिए पिछले 3 माह से सरकार की पूरी फौज चुनावी मैदान में उतर गई है। आइए नजर डालते हैं वोटर्स पर। तो बता दें, कुल मतदाता 19,294 पुरुष हैं, तो वहीं 1,77,838 महिला हैं। अब बात करते हैं जातिगत अनुसूचित आंकड़ों की। अनुसूचित जाति 90,000, पारसी 65,000, यादव 62,000, मुस्लिम 31,000, ब्राह्मण 63,000, क्षत्रिय 18,000, चौरसिया 16,000, मौर्य 12,000, अन्य कुर्मी निषाद विश्वकर्मा 13,829 है। आपको बता दें, जातियों के हाथ में सीट को जीतने की चाबी है। अब देखना यह है कि कौन बनेगा मिल्कीपुर का राजा। कनक मिश्रा की खास रिपोर्ट दस्तक न्यूज़ 24 के लिए।